आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वाल्ट विटमैन लिखे हैं। कौन लिखा है? वाल्ट विटमैन। हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे। यानी कि कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है कंपोज मतलब किया जाता है, कंपोज मतलब संरचना किया जाता है या बनाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? पैसिव है। इसलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ई कंपोज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज किया जाता है, बनाया जाता है किसके द्वारा? बाय वाल्ट विटमैन के द्वारा। ही वॉज ब्रोन, वह जन्म लिए इन 1819 इन अमेरिका। यहाँ पर कितना प्रीपोजिशन लग गया है? दो प्रीपोजिशन लगा है। ही वॉज ब्रोन इन 1819 इन अमेरिका, तो हम कहेंगे उन्होंने जन्म लिया अमेरिका में 1819 ईस्वी में। फिर इसके बाद कह रहा कि ही वर्कड, उन्होंने काम किया। कौन काम किया? वाल्ट विटमैन। किसके लिए आया? वाल्ट विटमैन के लिए प्रोनाउन ही आया। तो ही वर्क, उन्होंने काम किया, पास्ट इंडेफिनिट, एज अ कारपेंटर, कारपेंटर के रूप में, बिफोर हिज 12th बर्थडे। यानी कि ही वर्कड, उन्होंने काम किया अपने 12th बर्थडे मतलब 12वीं जन्मदिन। 12th बर्थडे में क्या होता है? 12वीं, 12th मीन्स 12वीं और बर्थडे मीन्स जन्मदिन, यानी कि 12वीं जन्मदिन, यानी कि अपने 12th बर्थडे मतलब अपने 12वीं जन्मदिन के पहले उन्होंने क्या किया? कारपेंटर के रूप में काम किया। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं बर्थडे, BIRTHADY, एक बर्थडे। यानी कि ही वर्कड एज अ कारपेंटर बिफोर ही 12th बर्थडे, यानी कि उन्होंने अपने 12th बर्थडे मतलब 12वीं जन्मदिन के पहले एक कारपेंटर के रूप में काम किया। अब यहाँ पर है कि ही ऑल्सो वर्कड, उन्होंने काम किया। उन्होंने ही ऑल्सो वर्कड, उन्होंने काम भी किया है। ऑल्सो मीन्स भी, उन्होंने काम भी किया। क्या काम किया? जैसे किया, मतलब जैसे कि एक प्रिंटर, प्रिंटर के रूप में, और टीचर के रूप में काम किया, और एडिटर के रूप में क्या किया। यानी कि ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। यानी उन्होंने काम किया, किसमें काम किया? एज अ प्रिंटर के रूप में भी काम किया, और टीचर के रूप में भी काम किया, और एडिटर के रूप में किया। ऑल्सो मीन्स भी होता है। अब यहाँ देखेंगे एंड ही वॉज वॉलेंटियर नर्स, यानी कि ही किसके लिए है? वाल्ट विटमैन के लिए। वो कह रहा है कि ही वॉज वॉलेंटियर मतलब वो स्वैच्छिक रूप से, यानी कि वॉलेंटियर मतलब स्वयं खुद से, स्वेच्छा से वो क्या थे? नर्स थे, मतलब देख रेख करने वाले, यानी कि जो ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी कि वो सिविल वार में क्या थे कि वो क्या थे? नर्स के रूप में काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे कि हिज इम्पोर्टेंस वर्क्स, यानी कि उनका कुछ महत्वपूर्ण, हिज इम्पोर्टेंस मतलब उनका महत्वपूर्ण, और वर्क में तो होता है काम, यानी कि उनके महत्वपूर्ण कुछ काम थे। इंक्लूड में तो होता शामिल होता, क्या था? शामिल था, उनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क शामिल है। जिसमें से है कि लिप्स ऑफ ग्रास। इम्पोर्टेंस वर्क मतलब वो पोएट थे, तो काम उदार उदार का थोड़ी नहीं करेंगे, वो क्या काम करेंगे? लिखने के काम करेंगे, नहीं लिखने का, कवि का। तो लिप्स ऑफ ग्रास क्या है? एक उनका पोएट्री है। क्या है? पोएट्री है, जो कि 1855 में प्रकाशित हुआ था। और ये ड्रम टफ्स है, जो कि 1866 में हुआ था। अब यानी कि 1866 में। अब कह रहा कि इन दिस पोएम मतलब इस कविता में द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ, यानी कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ, कवि क्या कर रहा है? स्वयं खुद इंजॉय कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वयं खुद इंजॉय कर रहा है। हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं खुद होता है, माई सेल्फ मीन्स भी स्वयं खुद होता है। यानी कि इसका होता है आई का माई सेल्फ हो जाता है SELF, और यू का योर सेल्फ हो जाता है अगर सिंगुलर है तो SELF, और ही का हिम सेल्फ हो जाता है HIM, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, HIM, हिम SELF। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यानी कि द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ मतलब कवि स्वयं खुद एंजॉय करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एंड सिंग्स, और गाता है, फॉर हिमसेल्फ, यानी कि स्वयं खुद के लिए गाता है। यानी कि कवि स्वयं खुद
कवि स्वयं खुद इंजॉय करता है, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ यानी कि स्वयं खुद के लिए गाता है, ही सीज वह देखता है, हिमसेल्फ स्वयं खुद को, इन अदर्स मतलब दूसरों में। तो हम बता ही है कि जब प्रीपोजिशन आता है तो पहले इधर से लेते हैं, ही सीज वह देखता है, वह ही चीज वह देखता है दूसरों में स्वयं खुद को, यानी कि वह देखता है दूसरों में स्वयं खुद को, यानी कि वह अपने को दूसरे में स्वयं खुद को देखता है, क्योंकि सब चीज आगे बताया जाएगा भी। ही चीज वह कहता है, दैट मतलब कि वाट जो ही अज्यूम्स वह मानता है, यानी कि ही चीज वह कहता है, दैट की वाट ही अज्यूम जो वह मानता है, वाट मीन्स जो ही अज्यूम्स वह मानता है, यू शैल अज्यूम तुम भी मानोगे, यू शैल अज्यूम तुम भी मानोगे। अब यहाँ पर है कि क्यों मानोगे, बिकॉज एवरी एटम कह रहा है, बिकॉज एवरी एटम ऑफ ब्लड, यानी कि बिकॉज एवरी एटम मतलब होता है प्रत्येक कण, क्या होता है प्रत्येक कण, ऑफ मीन्स काके की ब्लड, यानी कि क्योंकि ब्लड मतलब लहू यानी कि खून का प्रत्येक कण, कह रहा है खून का प्रत्येक, एवरी एटम का मतलब होता है प्रत्येक, एटम मीन्स होता है कण, एवरी एटम मतलब होता है प्रत्येक कण, क्योंकि ब्लड का प्रत्येक कण फॉर्म्ड मतलब बना है, फ्रॉम दिस सॉइल मतलब इस मिट्टी से, दिस एयर इस हवा से, किससे बना है, बिकॉज एवरी एटम ऑफ ब्लड यानी कि लहू का यानी कि खून का प्रत्येक कतरा, प्रत्येक कण, कण मीन्स एटम इस कण या कतरा, फ्रॉम दिस सॉइल इस मिट्टी से बना है, दिस एयर इस हवा से बना है, इन ऑल ह्यूमन बीइंग यानी कि सभी मानव में, इन ऑल मतलब सभी, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, किसे मानव यानी कि सभी मानव में, इस मिट्टी से और इस हवा से क्या बना है, सभी का खून बना हुआ है, बिकॉज एवरी एटम ऑफ ब्लड मतलब प्रत्येक लहू का जो कण है, इन ऑल ह्यूमन बीइंग ऐसे भी बोल सकते हैं सभी मानव में, इस मिट्टी से, फ्रॉम दिस सॉइल इस मिट्टी से, दिस एयर से, फ्रॉम मतलब बना है। अब आगे देखते हैं, ही सेड वह कहता है, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का है, 37 साल का है, कितने साल का है, 37 साल का है, ही इज हेल्दी वह क्या है, स्वस्थ है, क्या है स्वस्थ है, क्या है स्वस्थ है, कौन, वाल्ट विटमैन स्वस्थ है, और एंड मतलब और, ही होप्स वो आशा करते हैं, वाल्ट विटमैन जो है वो आशा करते हैं, टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ, टिल डेथ का मतलब होता है मरते दम तक, कह रहा है कि ही होप्स आशा करते हैं, टू रिमेन मतलब एक लंबा समय तक रहना, कंसिस्टेंसी बने रहने के लिए होता है, टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ यानी कि मरते दम तक क्या रहेंगे, हेल्दी स्वस्थ रहेंगे। अब कह रहा है कि ही ऑलवेज थॉट, ही ऑलवेज मतलब ऑलवेज में हमेशा होता है, थॉट में होता है, ही ऑलवेज थॉट वो हमेशा सोचते हैं, इन हिज माइंड मतलब अपने दिमाग में, किसमें, अपने दिमाग में, फॉर गुड अच्छे के लिए या बैड खराब के लिए, कह रहा कि ही ऑलवेज थॉट वो हमेशा सोचते हैं, इन हिज माइंड अपने दिमाग में अच्छे और बुरे के लिए। फिर कह रहा है कि ही इज रेडी वह तैयार है, यानी वाल्ट में तैयार है, फॉर एवरी हैजर्ड, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, हैजर्ड में खतरा, फॉर एवरी हैजर्ड मतलब प्रत्येक खतरा के लिए, इन मतलब में, इन हिज लाइफ मैंने कह रहा कि ही रेडी वह तैयार है, फॉर एवरी हैजर्ड मतलब प्रत्येक खतरा के लिए, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। फिर हम लोग एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं वाल्ट विटमैन है, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज मतलब रचना किया जाता है वाल्ट विटमैन के द्वारा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज ब्रोन वह जन्म लिए इन 1819 इन अमेरिका, यानी कि उन्होंने अमेरिका में यानी कि उन्होंने जन्म लिया अमेरिका में 1819 ईस्वी में। ही वर्कड उन्होंने काम किया एज ए कारपेंटर के रूप में, बिफोर हिज 12th बर्थडे मतलब अपने 12वीं जन्मदिन के पहले वो क्या थे, कारपेंटर के रूप में काम कर रहे थे। कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई होता है, जो कि लकड़ी के काम करते हैं। ही ऑल्सो वर्क उन्होंने काम किया एज ए प्रिंटर टीचर एंड एडिटर, यानी कि उन्होंने प्रिंटर के रूप में भी काम किया और टीचर के रूप में भी और एडिटर संपादक के रूप में भी किया। प्रिंटर मतलब वह प्रेस में, यानी कि प्रेस में भी काम किए। एंड ही वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी कि वह सिविल वार के दौरान मतलब जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था
उस समय वो नर्स के काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नर्स के काम कर रहे थे। अब कह रहा है कि हिज इम्पोर्टेंस वर्क, उनका कुछ महत्वपूर्ण काम है जो इंक्लूड मतलब शामिल करना होता है, जो कि शामिल है लिप्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में प्रकाशित हुआ था, ये पोएट्री है। एंड ड्रम टेस्ट भी क्या है, पोएट्री है, जो कि 1866 में हुआ था। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ, कवि स्वयं खुद से एंजॉय करते हैं, एंड सिंग फॉर हिमसेल्फ, और स्वयं खुद से गाते हैं, और स्वयं खुद गाते हैं। ही सीज, वह देखते हैं, हिमसेल्फ स्वयं खुद को, इन अदर्स दूसरों में। अब कह रहा है कि दैट वाट ही अज्यूम, जो वह मानते हैं, यू सेल अज्यूम, तुम भी मानोगे। बिकॉज एवरी एटम ऑफ ब्लड, क्योंकि लहू खून का प्रत्येक कण, फ्रॉम फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मतलब इस मिट्टी से और इस हवा से क्या बना है, सब खून बना है। इन ऑल ह्यूमन बींग, सभी मानव में, यानी कि इस ह्यूमन बॉडी में सारे चीज किससे बना, इस मिट्टी से और इस हवा से सारे ब्लड और हुए मतलब बने हुए हैं। ही इज 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह ट्रीटमेंट क्या है, 37 साल के हैं। ही इज हेल्दी, वो क्या है, स्वस्थ है। एंड ही होप्स, वो आशा करते हैं, टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ, वो मरते दम तक वह ट्रीटमेंट कहते हैं कि हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचते हैं, इन हिज माइंड, अपने